उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ करते हुए 85 परियोजनाओं को 2781 करोड़ का इंसेंटिव दिया है। इस सिंगल विंडो सिस्टम से 43 विभागों की सेवाएं आसान बनेगी और उद्योग लगाने की प्रक्रिया सरल होगी। सीएम ने कहा है कि पारदर्शी नीतियों, बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। नए बिजनेस पार्क नीति और स्किल कनेक्ट पहल से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए योगी सरकार 142 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित करेगी। इन हाईटेक यूनिटों पर प्रति यूनिट करीब 50 लाख रुपए खर्च होंगे और उन्हें PSC-CSC परिसर में विकसित किया जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन, जांच और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के मरीजों को जिला अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। सरकार का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर बेहतर और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने डेयरी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पिंक रिवॉल्यूशन की मिसाल पेश की है। 31 जिलों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए सालाना करीब 5000 करोड़ रुपए का दूध कारोबार कर रही है। रोजाना लगभग 10 लाख लीटर दूध का संग्रहण हो रहा है। बलिनी, काशी और सृजन जैसी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां इस बदलाव की धुरी बनी है। सरकार की योजनाओं, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से महिलाएं उद्यमी बनकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 100 ब्लॉकों में महिला शक्ति केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि आगे हर ब्लॉक में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र महिलाओं को सामाजिक, कानूनी और आर्थिक अधिकारों से जुड़ी जानकारी और सहायता देंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करेंगे। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत निजी संस्थाओं के साथ समझौते किए गए हैं। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और नई पहचान हासिल करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए चेतावनी दी है कि अपराधियों और दुस्साहस उन्हें सीधे सख्त कार्रवाई तक ले जाएगा। सीएम ने कहा है कि पहले देश में माफिया का प्रभाव था, जिससे निवेश प्रभावित होता था, लेकिन अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उद्योगों में बाधा डालने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य सुरक्षित माहौल देकर यूपी को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। मेरठ में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए कथित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद लोहिया नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में जांच शुरू कर दी है। ASP अंतरिक्ष जैन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना है और चुनावी माहौल में बयानबाजी और बढ़ सकती है। मेरठ में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पूर्व विधायक संगीत सोम ने कड़ा पलटवार करते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को जनता स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आगामी चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलेगा और तीसरी बार सरकार बनेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है और विभिन्न दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। वृंदावन में जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण के दौरान मुख्य संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। उन्होंने शांति और सौहार्द का संदेश देते हुए बदले की भावना को गलत बताया है। भागवत ने कहा है कि जीवन की कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे लड़ना चाहिए। उन्होंने आश्रमों को आध्यात्मिक और शारीरिक विकास का केंद्र बताया है। साथ ही धर्मांतरण रोकने में समाज की भूमिका और घुसपैठ के प्रति सतर्क रहने की भी बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार के नए फैसलों से किसानों और शहरी विकास को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। गेहूं और MSP बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और 30 मार्च से खरीद शुरू होगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं 58 छोटे शहरों को नवयुग पालिका योजना के तहत स्मार्ट बनाया जाएगा, जिससे बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही 3540 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को मंजूरी दी जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार के इन कदमों से प्रदेश में आर्थिक विकास और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव का फैसला अब हाई कोर्ट के निर्देश पर निर्भर करेगा, जिसकी सुनवाई 25 मार्च 2026 को होनी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। वहीं अखिलेश यादव के महिलाओं के 40,000 देने के वादे पर तंज कसते हुए राजभर ने इसे जनता को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और विपक्ष के दावे हकीकत से दूर हैं। उत्तर प्रदेश में अभिनेत्री और भाजपा नेता जयप्रदा की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता से सियासी हलचल तेज हो गई है। लखनऊ दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और नेता अपर्णा यादव से मुलाकात की, जिससे 2027 चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 6 घंटे में हुई इन अहम मुलाकातों को रणनीतिक माना जा रहा है। 2019 के बाद राजनीति से दूरी बनाने वाली जयप्रदा की वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें महिला वोट बैंक और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका दे सकती है। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपा शासन में बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करती थी और देख सपाई बिटिया घबराई जैसे नारे लगते थे। अखिलेश यादव के 40,000 वाले वादे पर तंज कसते हुए उन्होंने इसे चुनावी छलावा बताया है। पाठक ने दावा किया है कि वर्तमान सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत की है और अब महिलाएं सुरक्षित माहौल में रह रही हैं। इससे पहले उन्होंने पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की थी। बरेली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दिग्गज नेता ब्रह्मस्वरूप सागर ने चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले ली है। सपा में जाने की अटकलों के बीच उनके इस कदम ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सागर के साथ सैकड़ों समर्थक भी पार्टी में शामिल हुए, जिससे रोहेल खंड क्षेत्र में एएसपी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। लंबे राजनीतिक अनुभव वाले सागर के जुड़ने को पार्टी के लिए बड़ा फायदा माना जा रहा है, जो आगामी चुनाव में असर दिखा सकता है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वित्तीय वर्ष के अंत तक बजट लैप्स हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने योजनाओं के 100% क्रियान्वयन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कुल बजट 8620 करोड़ रुपए में से अब तक करीब 64% खर्च हुआ है। मंत्री ने बीज वितरण, पीएम कुसुम योजना और कृषि यंत्रों के सत्यापन में तेजी लाने पर भी जोर दिया है, ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च 2026 को मौसम सामान्य से गर्म रहने की संभावना है। दिन में हल्की धूप और कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी हवा चल सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की संभावना कम है, लेकिन बदलते मौसम के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।